हेलो दोस्तों, आज मैं महत्वपूर्ण एक नई सीरीज के साथ आया हूँ और ये खासकर हमारे रेलवे, अगर बात बताऊँ तो रेलवे के लिए मैंने स्टार्ट की है। रेलवे और रेलवे में एएलपी आपका जो होना है, एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, इनको मैं ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ बना रहा हूँ। और ये हमारी साइंस सीरीज होगी। किससे बेटा? साइंस सीरीज होगी, साइंस से संबंधित। और मैं आपको इसी तरह की हर सीरीज में लगभग 100 क्वेश्चन रहेंगे और मैं आपको लगभग 50 सीरीज कराऊंगा। कितनी? लगभग मैं 50 सीरीज आपको करवाऊंगा और 5000 क्वेश्चन लगभग ये रहेंगे। और इन्हीं में आपके एग्ज़ाम पे अधिकांश क्वेश्चन मिलेंगे। और ये टॉप 50 सीरीज हमारी रहेंगी। कितनी? टॉप 50 सीरीज हमारी रहेंगी। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं ये क्लास बना रहा हूँ, जो खासकर आपके रेलवे से होंगे। और ये हमारी एकलव्य नाम की सीरीज होगी, तो इसे आप देखना ना भूलिएगा। तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन, RH फैक्टर, RH फैक्टर संबंधित है। जो ये RH फैक्टर है ये रक्त से संबंधित है। किससे? रक्त से संबंधित है। और जो रक्त समूह की खोज की थी उसने कार्ल लैडस्टीनर ने की थी। किसने? कार्ल लैडस्टीनर ने की थी, स्टीनर ने की थी। और ये रीसस नामक बंदर पर, किससे? रीसस नामक बंदर पर किया गया था। इसमें यह होता है कि जैसे ओ पॉजिटिव वाले व्यक्ति को कौन सा रक्त देना है, ओ निगेटिव वाले व्यक्ति कौन सा रक्त देना है, ए और बी व्यक्ति हैं तो उसको कौन सा रक्त है, इससे ये पता चलता है। क्योंकि कभी कभी होता है क्या है कि हम जब रक्त चढ़ाते हैं तो कभी कभी व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसमें रिसर्च किया गया था और उसके बाद इसमें काफ़ी बुकी गई थी। तो अब आपसे पूछेगा आरबी या RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो लैंडस्टीनर और वीनर थे। लैंडस्टीनर और वीनर थे। रक्तचाप नियंत्रित कौन करता है? एड्रीनल ग्रंथि से, एड्रीनल ग्रंथि करती है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी करती है। कौन? किडनी। कौन करती है बेटा? किडनी करती है। आगे देखते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस होती है और ये किडनी से होती है। मूत्र का निर्माण कहाँ पर? तो किडनी में होता है। कहाँ पर? किडनी में होता है। किडनी में कहें या वक्र में कहें, मूत्र का निर्माण। अब मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम द्वारा की वजह से। किडनी का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। और इसका आकार सेम के बीज के आकार की होती है। इस तरह किडनी होती है बेटा। किडनी का आकार जो होता है वो सेम के बीज के आकार की होती है। ओके। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सैलेट का की बनी होती है। किससे बनी होती है? COH का होल्टवाइज होता है। और ये किससे बनती है? जैसे हम लोग टमाटर खाते हैं, टमाटर के बीज हो गए, मिर्च के बीज हो गए, उन्हीं के बीज, क्योंकि ये सड़ते नहीं हैं बीज और अंततः ये धीरे धीरे पथरी का रूप ले लेते हैं। तो इसे कैल्शियम ऑक्सैलेट हमारे किडनी में हो जाती है, जिसे हम मूत्राशय में कहते हैं कि हमारे पथरी हो गई है। उसी बात। अब बात करें रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त का मान, ये एक क्षारीय प्रकृति का होता है। किसका प्रकृति? क्षारीय प्रकृति का होता है रक्त। याद रखिएगा बच्चों। अगला देखते हैं। रक्त दाब मापने, जैसे रक्त दाब मापने के लिए जो मीटर होता है इसका नाम होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। ये क्या करता है? रक्त दाब नापा जाता है इससे, रक्त दाब। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर से हृदय की ओर, कहाँ से? जब शरीर से हमारे हृदय, हमारा जो हार्ट है, दिल की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी की शिरा कहते हैं। वो क्या होती है? शिरा।
और जो हमारे हृदय से जो हमारे शरीर के सभी भागों में रक्त ले जाती है उसे हम धमनी कहते हैं। और सबसे बड़ी धमनी कौन सी? पल्मोनरी धमनी होती है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण किससे किया जाता है? पेस मेकर से। तो पेस मेकर से हृदय के धड़कन को नियंत्रण किया जाता है और सामान्य में उसके 72 बार दिल धड़कता है। बात समझ में आई? ओके। जराविक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय है, बनाया गया था वेणुगोपाला द्वारा। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन का काम क्या है? रक्त का परिवहन करना और CO2 को बाहर ले जाना, ये काम रहता है। रक्त का शुद्धिकरण। पित्त होता है पीले रंग का, एक क्षारीय द्रव होता है और पित्ताशय थैलीम जमा होता है। किसे? पित्ताशय थैलीम। लेकिन निकलता कहाँ से? वो भी आगे बताएंगे। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है, याद रखिए। पित्त स्रवित कहाँ? तो यकृत से होता है। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय थैलीम। जमा कहाँ होगा? पित्ताशय में, याद रखिएगा। यकृत या लीवर में भविष्य का ईंधन या भंडारित किसे कहा था? विटामिन ए, इसे भंडारित होता है। ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में, बात याद है ना उनमें? ओके, आगे देखते हैं। पित्त जमा होता है पित्ताशय में, अभी मैंने बताया जस्ट। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से, और इसमें हमें जल से डर लगता है, जल से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया एक वायरस जनित होता है बीमारी। हाइड्रोफोबिया रोग किससे संबंधित? विषाणु द्वारा होता है, वायरस। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोव्स्की ने की थी। और यदि आपको सीरीज अच्छी लगे तो कमेंट मुझे आप ज़रूर करिएगा। मैं इसी तरह की 100 की 50 सीरीज करवाऊंगा एकलव्य नाम से। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ एक रोग है जो विषाणु के कारण होता है। ये रोग हो जाता है मुंह में, इनके मुंह पका जिसे कहते हैं, खुरपका या मुंह पका। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। और शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे फाइकोलॉजी कहते हैं। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। जबकि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? अपना फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। पंछियों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। सांपों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, आप याद रखिएगा। जीवाणु की खोज किसने? ल्यूवेनहॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में होता है। सबसे कम किस में होता है? सबसे कम अगर आपसे पूछे तो आप गैस में होता है, क्योंकि ध्वनि का किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ठोस इसके लिए ज़्यादा सही होता है। आगे देखते हैं। ध्वनि की गति धीमी होती हवा में। ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 7 मील प्रति घंटा की अगर बात करें कितनी होगी? ऐसे बाकी 332 किलोमीटर होती है। 332 किलोमीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा। आप इंटर में पढ़े होंगे। ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल क्या बढ़ जाती है, इसलिए गर्मी में आवाज़ दूर तक जाती है और ठंडियों में कम जाती है। वायु है, एक गैसों का मिश्रण होता है। वायु का मिश्रण किसमें होता है? अगर बताऊँ नाइट्रोजन, आप जानते होंगे नाइट्रोजन हमारी वायु में 78% गैस होती है। ऑक्सीजन लगभग 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.3% होती है और अन्य गैसें होती हैं। वायु उदाहरण है गैसों का गैस में विलयन, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जस्ट बताया था आपको क्वेश्चन कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की तीव्रता किससे नापी जाती है? डेसिबल से नापी जाती है। किससे? डेसिबल से नापी जाती है। अब बात करते हैं हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.14 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रा का दूरी का, और सूर्य और चंद्रमा जैसे सूर्य और पृथ्वी की दूरी इसी से नापी जाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर है, देखो यहाँ पर जो लिखा है 9.46 × 10⁻12 है। वहाँ पर लिख नहीं पा रहा था मैं, तो इसलिए 10⁻12। ये किस में बेटा? किलोमीटर में। ये किलोमीटर में, मीटर को इसमें चेंज करने 1000 का हम गुणा करा देंगे।
जब 1000 में गुणा कराएंगे तो 12 की जगह 15 हो जाएगा, तो 9.46 गुणे 10 की पावर 15 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे तो इसमें 15 हो जाएगा। समझ में आया? ओके। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? निकलने की बात हो रही तो 31 जोड़ी। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे कि गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने की थी, किसी गुणसूत्रों की। और गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में 46 होती है, 23 जोड़े, इसके बारे में पढ़ेंगे। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमैटिन नामक पदार्थ से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि किससे निर्माण होता है। मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46 में 23 जोड़े, गुणसूत्रों की संख्या वही। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक कार्यात्मक इकाई किससे? कोशिका से। किसी भी मनुष्य का अगर निर्माण होता है तो कोशिका से होता है, कोशिका से ही धीरे धीरे वो मनुष्य बन जाता, बड़ा बनता है, तो कोशिका से निर्माण होता है मनुष्य का। आगे देखते हैं, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन? तंत्रिका तंत्र, हमारे शरीर की। ये भी पूछ सकता है आपसे। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है, याद रखिएगा। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। डीएनए, देखो यहाँ पर गलत है बेटा, यहाँ पर होगा डीएनए, टाइपिंग मिस्टेक है, डीएनए होगा। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है इसका फॉर्म। कोशिका का अध्ययन क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और इसे पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंधन का घर, पावर हाउस कहते हैं। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में, किसमें? कायिक कोशिका। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है बेटा? तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में, किसमें? लिंगी जनन के। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद और प्रकंद का उदाहरण है। तो आलू हमारा स्तंभकंद होता है, धनकंद हमारा बंडा केसर होता है, और शल्ककंद प्याज होता है, और प्रकंद क्या होती है? तो आप याद रखिएगा, हद कर दी आपने, ये प्रकंद है। क्या है? प्रकंद। हल्दी, अदरक, अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर खाने योग्य भाग क्या होता है? फल भित्ति, क्योंकि अंगूर का हम पूरा खा जाते हैं, अमरूद खा जाते, शरीफा, टमाटर, तो फल भित्ति याद रखिएगा, वो पूछता है। आगे देखते हैं, आम, पपीता तथा बेर के खाने वाला भाग, तो इसके मध्य फल भित्ति। तो आम का क्या? बीच में गुठली हो गई, ऊपर फोगला, बीच में माल, वो खाते हैं। समझ में बात? पपीता किसी तरह बीच में बीज हटा देते हैं और बीज का खाते हैं। बेर का इसी तरह है। फूल गोभी का खाने के बाद पुष्पक्रम होता है, फूल गोभी क्या होता है? फूल ही होता है। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? कुर्कुमिन के कारण। किसके कारण? कुर्कुमिन के कारण। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण। गाजर में लाल रंग कैरोटीन के कारण, याद रखिएगा। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है बेटा? तना होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज होती है, और इसीलिए लैक्टिकल बेसिकल इसमें एंजाइम पाया जाता है दूध में। लैक्टोमीटर से दूध की वो चेक की जाती है शुद्धता। सबसे लंबा कृमि वर्म क्या है? तो टेप वर्म है, याद रखिएगा। कपड़ा सुखाने और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस पर काम करती है? अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का जो होता है, जो माठा बन जाता है, छाछ, तो उसका घनत्व, डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है। 180 बराबर किसके होता है? तो आप बताएंगे 746 के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होगा 4 डिग्री सेल्सियस। आप पढ़े होंगे 4 डिग्री सेल्सियस वाला क्वेश्चन। आगे देखते हैं, मूल रंग क्या है या प्राथमिक रंग? तो नीला, लाल और हरा माना जाता है, इन्हें प्राथमिक रंग माने जाते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन क्रियाओं द्वारा होता है? किसका? इंद्रधनुष की बात हो रही है। तो प्रकाश का पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, याद रखिएगा। और इंद्रधनुष कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने? 7 रंग होते हैं। और इंद्रधनुष में रंग कौन होता है बीच में? तो आप बताएंगे हरा। अब मैं आपको बताता हूँ, आप याद रखिएगा, बैजानी, हापी, नाला। बैजानी, हापी, नाला। तो अब आप पूछे,
तो शुरुआत में होता है बैंगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, पीला, फिर नीला। तो बैजानी यहाँ पे नीला नाला, तो ना से नीला, ला से लाल, तो अंत में होता है लाल। और शुरुआत में होता है बैंगनी और हरा, क्योंकि 3 इधर हो गए, और पीला, नीला, लाल इधर हो गए, तो बीच में हरा। तो ये भी याद रखिएगा इस तरह, बैजानी हापी नाला। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्घ्य पर। तरंग दैर्घ्य, इसी जो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसीलिए लाल रंग के ही क्या बनाए जाते हैं, जो सिग्नल होते हैं खतरे के, इसीलिए बनाए जाते हैं, क्योंकि उसकी वो क्षमता दूरी तक होती है, तरंग दैर्घ्य दूरी तक जाती है। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है तो गामा किरणें में, इनमें भेदा छिद्र गामा किरणें होती हैं, और इसीलिए गामा किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें आप जानते होंगे, जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं पेट्रोल के, तो उसमें लगा के देखा जाता है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की, तो आप तो बताएंगे लॉर्ड रिटर ने खोज की है। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य, सबसे अधिक आप तरंग दैर्घ्य पूछे तो आप बताएंगे लाल की, और सबसे कम बताएंगे तो आप बैंगनी रंग की। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 39 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, 39 से 78 के बीच होता है। मार्स गैस किस कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, CH4 इसका सूत्र होता है। और ये जुगाली करते हुए पशु, गोबर गैस, धान के खेत, दलदली क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। हीलियम एक नोबेल गैस है, क्योंकि अक्री गैस भी इसे कहते हैं। नोबेल गैस कहलाता है, तो आप बताएंगे हीलियम, रिपीटेड क्वेश्चन हो। सर्वाधिक हल्की गैस कौन, हाइड्रोजन, इसीलिए इससे क्या बढ़ जाती है, गुब्बारों में भरी जाती है, और ट्रेन के वो जो होते हैं हवाई जहाज, उसके टायरों में भरे जाते। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, और सबसे महंगा भी होता है प्लेटिनम। सबसे कठोर हीरा एक कार्बन का प्रूफ है बेटा, कार्बन, क्योंकि पहले जो कोयला रहता है वही बनता है क्या, ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट से कन्वर्ट होकर बनता है किसमें, हीरा में, जब बहुत टेम्परेचर हो जाता है। आगे देखते हैं। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु क्या है, मतलब तन्यता वाली स्टील। गुब्बारों तथा वायु टायरों में कौन सी भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है। अश्रु गैस है क्लोरोएसीटोनोफिनोन होती है। तो कभी जब भीड़ को चितर बितर करने के लिए अश्रु गोले छोड़े जाते हैं, और आंखों में ये काफ़ी प्रभावित पीड़ित करती है, तो इसलिए लोग यहाँ से भागने लगते हैं लोग। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O होती है। जल में अगर अस्थायी कठोरता है, मतलब नियमित वाली नहीं, तो इसे कैसे दूर करेंगे, होती किस कारण, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, CaA के घुले होते, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जल में स्थायी कठोरता जिसे दूर नहीं की जाए, तो उसमें होती कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट होते, दोनों में कैल्शियम मैग्नीशियम, लेकिन उसमें अस्थायी वाले में कौन होता है, जल की अस्थायी कठोरता। तो समझ में आई बात, तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहना, और जल में स्थायी कठोरता का कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना, याद है ना। आगे देखते हैं। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती। जल में अगर स्थायी और स्थायी दोनों, तो उसमें आप सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिलाएंगे तो दूर हो जाएगी। जल का शुद्ध रूप, वर्षा का जल जो बारिश के जल से शुद्ध रूप माना जाता है। भारी जल D2O कण भार 20 होता है। भारी जल की खोज 1932 में किसने, यूरे और वासबर्न ने किया था, और इसका रासायनिक नाम क्या है, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। आप याद रखिएगा, ड्यूटोरियम ऑक्साइड इसका नाम है। कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए किसका, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन है, पिटवा लोहा बेटा, क्या है, पिटवा लोहा। इसी से क्या बन जाती है, JCB के जो खोदने वाली वो होते हैं, सब इसी से बनाए जाते हैं, मजबूत। आगे देखते हैं। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, अब होती किसमें, पिटवा लोहा में, और ये सबसे खतरनाक लोहा होता है, बहुत मजबूत होता है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है इसमें, तो पालक के पत्ते, हरी सब्जियां, जो पालक होती है इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए जो महिला गर्भवती रहते हैं तो उनको पालक खाने, क्योंकि उसमें आयरन की कमी हो जाती है महिलाओं में, गर्भवती महिला में। तो
डॉक्टर सलाह देते हैं कि पालक का जूस पिए, पालक खाए। कहीं कभी महिलाओं के हाथ पैर फूल जाते हैं, आयरन कमी, कभी भी आयरन की गोलियां भी दी जाती हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, जिसे गैल्वेनाइजेशन क्रिया कहते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो आप बताएंगे चांदी है, इसमें सर्वाधिक विद्युत का। इसके बाद दूसरा नंबर किसका? दूसरा बताएंगे आप तांबा का, और तीसरा बताएंगे एल्युमिनियम का। शुद्धतम सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन हमारी जो वो बनते हैं क्या, गहने, तो उसमें 75% 18 कैरेट के हिसाब से बनते हैं। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? पायराइट्स कहा जाता है। लोहे, निकेल एवं क्रोमियम से कौन बनता? स्टेनलेस स्टील बनता है, बहुत मजबूत होता है। सोल्डर या टाका, जिसमें हम घरों में जो हमारे बोर्ड वोर्ड लगे रहते हैं, तो उसमें जो आपने देखा होगा कि फ्यूज लगा होता है, फ्यूज जिसे हम कहते हैं, वो कट जाता है तो शीशा और टिन का बना होता है, शीशा और टिन का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन, क्वार्ट्ज मतलब बालू में। प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रोपीन है। कौन है बेटा? आइसोप्रोपीन है। तो यदि बच्चों हमारी क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और हम इसी तरह की क्लासें लेकर आते रहेंगे। और मैंने कहा और मैं टॉप 100 करके इसी तरह लेके आऊँगा, और ये लगभग 50 सीरीज चलाऊँगा यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहा। और 50 सीरीज मतलब समझ रहे हो, कम से कम 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन, तो आपका साइंस कवर हो जाएगा रेलवे के लिए। और ये रेलवे स्पेशल चल रहा है मेरा बैच एकलव्य, और मैं इसमें प्रॉपर क्लास से आपको देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, इतना ही कहूँगा। अपने जीवन को यदि अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप कर्म करते रहिए, फल की आशा मत करिए, और हमेशा कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर आपको एक दिन मिलेगी। धन्यवाद।